सीधे हम टॉपिक पे आते हैं। आज कुछ नहीं, आज देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव का हम लोग का सोल्व करना है। कम से कम आज ऑब्जेक्टिव हम लोग 100 या 150 ऑब्जेक्टिव कर चुके हैं। चलिए देखते हैं, तो जल्दी से हम लोग चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, इसमें पश्च विषाणु कौन से हैं? इसमें पश्च विषाणु कौन से हैं? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, हेपेटाइटिस वायरस, माइक्रो वायरस, इन्फ्लुएंजी और इनमें से सभी। तो इसका आंसर देखना है कौन है, तो आप लोग बताते रहिएगा आंसर। ऐसे आंसर इसमें कौन है? ए है। पहला का आंसर आप लगाइएगा ए होगा। ए। आप लोग भी जवाब देते चलिएगा और देखते रहेंगे कि यहाँ ऑप्शन कितना आपका सही हो। गिनेगा भी, लास्ट में बताना है कि हाँ आपका कितना सही हुआ। कमेंट पे लिखना है कि आपका कितना ऑप्शन सही हुआ है। चलिए अब आगे देखते हैं। ए लगा लिए इसका। आगे है, वायुमंडल के निचले भाग से शिखर तक वायु स्तंभ कॉलम में ओजोन की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है? ये क्वेश्चन तो आसान है, आप लोग बना सकते हैं। जल्दी से कमेंट करेंगे और बताएंगे कि इसका ऑप्शन क्या सही है। ऑप्शन बताइए जल्दी से। तो इसका ऑप्शन होगा डॉप्सन इकाई। क्या होगा? डॉप्सन इकाई। आगे नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? ये भी क्वेश्चन आसान है, आप तो बना दीजिएगा आप सब। देखिए कितना जल्दी बनाते हैं। पहला है मीथेन, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन और चौथा है इनमें से सभी। तो क्या होगा? इनमें से सभी ऑप्शन होगा। इनमें से सभी ऑप्शन। आगे नेक्स्ट देखते हैं। तो आगे क्वेश्चन है, बीओडी द्वारा मापा जा सकता है। बीओडी द्वारा, बीओडी का फुल फॉर्म भी आप लोग बता सकते हैं। आपको बताया गया क्लास में बीओडी का फुल फॉर्म क्या होता है। कमेंट कीजिएगा कि बीओडी का फुल फॉर्म क्या होता है, आप बता सकते हैं। बीओडी का फुल फॉर्म, अगर जल प्रदूषण, दूसरा है वायु प्रदूषण, तीसरा है दोनों और डी में है नन, यानी इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा ऑप्शन सही? सी ऑप्शन सही होगा, इनमें से दोनों। आगे है, भारत में बायोगैस या गोबर गैस की शुरुआत की गई थी, कब की गई थी? तो इनमें ऑप्शन देखना है। पहला ऑप्शन है AIARI, दूसरा है KVIC और तीसरा है दोनों, ए और बी दोनों, चौथा है नन, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका ऑप्शन बताइए जल्दी से। सी ऑप्शन सही होगा। क्या होगा? सी ऑप्शन सही। ARI और KVIC दोनों ऑप्शन सही है। आगे है, लेडी बर्ड का उपयोग किसके भक्षण के लिए किया जाता है? ऑप्शन है एफिड, फल भेदक, तना भेदक और मच्छर। ये भी क्वेश्चन आसान है, आप बता सकते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन सही होगा ए, एफिड। आगे देखेंगे। आगे है, ट्राइकोडर्मा लाभदायक है। ट्राइकोडर्मा लाभदायक है, ये पादप के पत्ती में रोग होने से बचाते हैं, ये पादप के तना में रोग होने से बचाते हैं और पादप के जड़ में रोग होने से बचाते हैं। आगे ऑप्शन है चौथा ऑप्शन, इनमें से सभी। तो क्या होगा? इनमें से सभी ऑप्शन सही होगा, इनमें से सही। अब अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी, सी होगा इसमें। ये पादप के तना से रोग, यानी सी पादप के जड़ में रोगों होने से बचाता है। मिस्टेक से हम डी बता दिए थे। ये क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा। आप लोग देख लीजिएगा, सी ऑप्शन सही है। आगे है अगला ऑप्शन, देखेंगे अगला क्वेश्चन को, बढ़ाते हैं ऊपर में। IPM का पूरा नाम क्या है? IPM का पूरा नाम क्या है? तो देखेंगे पहला ऑप्शन क्या है इसमें, इंटरग्रेटेड पोल्ट्री मैनेजमेंट, इंटरग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इंटरग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। तो क्या होगा इसका ऑप्शन सही? बी ऑप्शन सही है। क्या ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है। यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। अगला है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, तो कौन होगा? इसमें से बताइए आप लोग ऑप्शन कौन होगा? तो इसमें से सभी होगा। क्या होगा? इनमें से सभी। यहाँ अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी, नॉनस्टॉन। बी ऑप्शन सही है, नॉनस्टॉन। देख लीजिएगा, इसका भी ऑप्शन बी होगा। आगे है, PCR के
एनालाइजिंग में सम्मिलित है? पीसीआर के एनालाइजिंग में कौन सम्मिलित है? आप लोग आंसर बताएंगे इसका कि पीसीआर में कौन सम्मिलित है? तो इसका ऑप्शन बताएंगे, प्राइमर को जोड़ा जाता है, प्राइमर को जोड़ा जाता है और प्राइमर का प्रसार होता है। तो बी ऑप्शन सही है। कौन है? बी ऑप्शन है सही है। अच्छा अच्छा, डी है ऑप्शन सही, डी है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट बढ़ाते हैं। कहाँ था क्वेश्चन? हाँ, निम्न में से कौन आनुवांशिक संयोजन को बनाता है जिसमें विविधता आता है? जिसमें विविधता है, कौन आनुवांशिक संयोजन को बनाता है? ये तो आसान क्वेश्चन हो गया। कौन सा ऑप्शन सही है? तो लैंगिक, लैंगिक जनन, लैंगिक जनन में भिन्नता आता है। और नेक्स्ट है अदरक में अलैंगिक प्रजनन संरचना है, अलैंगिक प्रजनन संरचना है। तो अदरक में आप जानते हैं राइजोम द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? राइजोम द्वारा होता है। परागकंद, क्या कहते हैं उसको? परागकंद कहते हैं। नेक्स्ट है, आप लोग नेक्स्ट देखेंगे कि द्विखंडन पाया जाता है। द्विखंडन किसमें पाया जाता है? जल्दी से ऑप्शन बताएंगे, द्विखंडन किसमें पाया जाता है? बताइए जल्दी से ऑप्शन बोलना है आपको, कमेंट में बोलना है। कहाँ बोलना है? कमेंट में। चलिए इसका आप ऑप्शन बताइएगा आप लोग कि द्विखंडन पाया जाता है, द्विखंडन पाया जाता है। तो इसमें होगा आपका, पहला है जलकुंभी, दूसरा है कमल, तीसरा है अमीबा और नन, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग आसान से लगा देंगे अमीबा। क्या लगाएंगे? अमीबा लगाएंगे इसका ऑप्शन। नेक्स्ट है, आगे देखेंगे कि जेम्यूल्स, जेम्यूल्स बनते हैं। आसान क्वेश्चन आ गया। चलिए आप लोग बता सकते हैं कि जेम्यूल्स बनता है किसमें बनता है? तो हाइड्रा में, स्पंज में, ईस्ट में, इनमें से सभी में। तो क्या होगा? स्पंज। क्या होगा? स्पंज। यानी इसका ऑप्शन लगाएंगे बी ऑप्शन। क्या लगाएंगे? बी ऑप्शन। आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? बिना निषेचन के फल के निर्माण को क्या कहते हैं? बिना निषेचन के फल के निर्माण को क्या कहते हैं? आसान सा क्वेश्चन है, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है। आप जल्दी से इसका जवाब दे सकते हैं बिना आंसर, आप बिना क्या बोलते हैं ऑप्शन देखे हुए इसको बता सकते हैं। सी ऑप्शन सही। क्या? सी ऑप्शन सही है, अनिषेक जनन। क्या है? अनिषेक जनन। अगला ऑप्शन देखेंगे, अगला क्वेश्चन का क्या है? विषम युग्मक, विषम युग्मक निषेचन होता है, विषम युग्मक निषेचन होता है। ऑप्शन पढ़ेंगे इसमें। ऑप्शन क्या है? एक छोटी मादा अचलनशील युग्मक एवं बड़ा चलनशील नर युग्मक, एक बड़ी मादा अचलनशील युग्मक एवं छोटा चलनशील नर युग्मक, एक बड़ी अचलनशील मादा युग्मक एवं छोटा अचलनशील नर युग्मक। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ये ऑप्शन होगा, ऑप्शन इसमें बी होगा, बी। एक बड़ी मादा, यानी मादा जो युग्मक होती है वो क्या होती है? बड़ी होती है। और क्या होती है? अचलनशील होती है। और यहाँ देखेंगे कि छोटा और चलनशील नर युग्मक क्या होता है? तो छोटा भी होता है और चलनशील होता है। आगे नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, एक प्रक्रिया जिसमें भ्रूणीय परिवर्धन लार्वा से व्यस्त में बदलता है वह कहलाता है? क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए है पुनरुत्पादन, विकास, मोटामॉर्फोसिस और बुढ़ापा। इसका आप लोग लगाइए आंसर। इसमें ऑप्शन होगा सी। क्या होगा? सी ऑप्शन सही है। आगे है, आलू का आँख कंद है, आलू का आँख कंद है। तो इसमें क्या ऑप्शन सही होगा? मूली कली, मूल कली है, पुष्पीय कली है, प्रारोह कली है और कक्षीय कली है। आप लोग जवाब दीजिएगा इसका। इसका आंसर होगा कक्षीय कली। क्या होगा? कक्षीय कली होगा। ठीक है, आप लोग मिलाते चलिएगा कि हाँ आपका कितना आंसर सही आता है। आप लोग इसको मिलाते चलेंगे, देखते चलेंगे कि हाँ कितना ऑप्शन आपका सही है, गिनना भी है आपको। आगे है, पिस्टिया में अलैंगिक प्रजनन संरचना है, पिस्टिया में अलैंगिक प्रजनन संरचना है। ऑप्शन है भूअस्तारी, भूअस्तारिका, ऊपरी भूअस्तारी, अंत भूअस्तारी। जल्दी से इसका ऑप्शन आप लोग बताएंगे कि ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बताइए। भूअस्तारी,
भूअस्तारिका और क्या है, ऊपरी भूअस्तारिका। तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। क्या होगा, बी होगा। आगे है, गर्भाशय में कॉपर टी के एक प्रभावी एवं अंतः गर्भाशय युक्ति होने का मुख्य कारण क्या है। इसका ऑप्शन देखेंगे। कह रहा है कि कॉपर, गर्भाशय में कॉपर टी के एक प्रभावी एवं अंतः गर्भाशय युक्ति होने का क्या कारण है। शुक्राणुओं की निषेचन क्षमता में कमी, गर्भाशय में कॉपर आयन मोचित होने के कारण शुक्राणुओं की क्रिया में वृद्धि, शुक्राणुओं में गतिशीलता की कमी, इनमें से कोई नहीं। तो आप जल्दी से इसका ऑप्शन बताएंगे। आसान ऑप्शन है इसका, क्या होगा ऑप्शन सही, तो बी है। क्या है ऑप्शन सही, बी। गर्भाशय के कॉपर आयन यानी गर्भाशय में कॉपर आयन मोचित होने लगता है, तो इसके कारण क्या होता है कि मोचित होने से शुक्राणुओं की भक्षकाणु क्रिया होने लगती है, यानी शुक्राणु जो है उसको क्या होने लगते हैं, खाने लगते हैं, कॉपर आयन जो है उसको नष्ट करने लगते हैं, भक्षण करने लगते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, निम्नलिखित में से किस पौधे के प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंग जनन द्वारा होता है। ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन क्या है कि एस्ट्रेसिया एवं घास, सरसों, साइटस एवं आम, और इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर बताएंगे किस पौधे में बीज का उत्पादन असंग जनन से होता है। जल्दी से इसका आप लोग कमेंट में आंसर बताएंगे कि क्या होता है। तो आंसर होगा एस्ट्रेसिया एवं घास। एस्ट्रेसिया एवं घास में क्या होता है, तो असंग जनन द्वारा क्या होता है, इसमें वृद्धि होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र इनमें से कौन है। सबसे अधिक और कम, सबसे अधिक तथा कम जीन वाले गुणसूत्र इनमें से कौन है। अधिक और कम भी देखना है कि कौन में किस में सबसे अधिक और कम है। तो ऑप्शन ए में है 21 एवं 22 और गुणसूत्र 1 एवं x, और सी में है 1 एवं 22 और गुणसूत्र 122। इसका आंसर होगा सी। आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर हो गया, 26 है, 25 हुआ। 26 में देखेंगे, 26 नंबर में क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन कहता है, 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी से कौन सी आनुवांशिक बीमारी होती है। आसान सा क्वेश्चन है, लॉलीपॉप क्वेश्चन है। आप जल्दी से आंसर देंगे, कमेंट बॉक्स में जल्दी से देंगे। आंसर क्या होगा, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, दात्र कोशिका रक्तता, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो सीकल सेल एनीमिया कहते हैं। आगे डाउन सिंड्रोम, तो क्या होगा, डाउन सिंड्रोम। 21वां जोड़ा गुणसूत्र में कमी होती है तो उसे क्या कहा जाता है, डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। इसमें आगे भी बताए थे कि क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में 47 हो जाता है क्रोमोसोम, और इसमें भी 47 हो जाता है। टर्नर सिंड्रोम में आपको पता है 45 हो जाता है। टर्नर सिंड्रोम में क्या हो जाता है, 45 हो जाता है, और इसमें तो गुणसूत्र का लेना देना नहीं है। आगे देखेंगे कि एक सामान्य दृष्टि वाली, तो इसका याद रखेंगे डाउन सिंड्रोम, एक सामान्य दृष्टि वाली महिला जिसके पिता वर्णांध हैं की शादी एक सामान्य दृष्टि वाले पुरुष से होती है, तब उसके होने वाले पुत्र एवं पुत्री में वर्णांता की संभावना इनमें से क्या होगी। देखिए क्वेश्चन जो है आपको हम सोल्व करके क्लास में, बच्चों जो आप क्लास में पढ़े थे, ऑफलाइन क्लास में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं, तो सोल्व करके बना देंगे कि हाँ कैसे बनता है। हम सोल्व करने के लिए बताए थे, तो आप लोग जल्दी से इसका बताएं, आंसर बताएंगे। जितने भी छात्र ऑनलाइन है वो जल्दी से बताएंगे, इसका आंसर बताएंगे। तो आंसर इसका होगा 25% वर्णांध पुत्र होगा एवं लक्षण प्रारूपी सभी साधारण दृष्टि वाली पुत्री होगी। यानी जो पुत्री होगी वो साधारण दृष्टि वाली होगी, और पुत्र जो होंगे 25% क्या होंगे, इसमें वर्णांध होंगे। आगे है सुकेंद्रियों में TRNS, SRN के अनुलेखन इनमें से कौन अग्रसेत है। अब देखिए यहाँ पे प्रिंट थोड़ा सा मिस्टेक किया गया है, मतलब कि अच्छा प्रिंट नहीं आया, फिर भी ऑप्शन पढ़ेंगे कि ऑप्शन क्या होगा। इसमें RNA पॉलीमरेज 1 है, दूसरा ऑप्शन है RNA पॉलीमरेज 2 है, RNA पॉलीमरेज इसमें 3 है, इनमें से सभी है। जल्दी से ऑप्शन बताएंगे इसका। ऑप्शन क्या होगा, तो ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन क्या होगा, सी होगा इसका, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी RNA पॉलीमरेज 3, RNA पॉलीमरेज 3 होगा।
आगे है क्वेश्चन, इसमें आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। एक बालक का रुधिर वर्ग O है तथा उसके पिता का रुधिर वर्ग B है, तो उसके पिता का जीन प्रारूप इनमें से कौन सा होगा? बता सकते हैं आप लोग, बताइए कौन सा होगा? ऑप्शन ए है A0 A0 A डॉट भी पढ़ते थे, यानी I डॉट है, I.IB है, और IB है, और IA है। ऑप्शन बताएंगे इसका क्या होगा ऑप्शन सही? तो ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा इसका। आप लोग भी कमेंट में जवाब देते चलेंगे दोस्तों, आप लोग जवाब देते चलेंगे और उसको गिनेंगे कि हाँ कितना हम लोग का सही आ रहा है, 100 प्रश्न में या 50 प्रश्न में हम लोग कितना सही कर पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है फ्लेवर सेवर इनमें से क्या है? फ्लेवर सेवर इसमें से क्या है? तो पहला है पीड़कनाशी, पहला क्या है? पीड़कनाशी, चूजों की प्रजाति, परजीवी टमाटर, और कीटनाशी प्रोटीन, कीटनाशी प्रोटीन। चलिए इसका आंसर बताएंगे, आंसर क्या होगा? सी। आंसर क्या होगा? सी आंसर होगा इसमें, इसमें आंसर सी होगा, परजीवी टमाटर, परजीवी टमाटर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज डीएनए के एक विशेष संख्या, यहाँ पे संख्या होगा, अनुक्रम को पहचानते हैं, संख्या अनुक्रम को पहचानते हैं। ऑप्शन ए क्या है? ऑप्शन ए है पॉलीड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अणु, बी है BNTR, और मिनी सैटेलाइट, इनमें से सभी। ऑप्शन बताएंगे इसका, ऑप्शन क्या होगा? चारों ऑप्शन हम बता दिए, चलिए जल्दी से इसका ऑप्शन बताएं कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन क्या होगा? पहला है पॉलीड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड, पहला क्या है? पॉलीड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड, BNTR, मिनी सैटेलाइट, और इनमें से सभी। ऑप्शन जल्दी से बताएंगे, इसका ऑप्शन होगा पॉलीट्रोमिक, पॉलीट्रोमिक यानी पॉलीट्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अणुओं में ये जो होता है पहला, ऑप्शन ए। अब आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, अगला है सर्वप्रथम क्लिनिकल जीन चिकित्सा का उपयोग किसके लिए किया गया था? चलिए ये बता सकते हैं कि किसके लिए किया गया था। हम बताए थे इसमें एक छोटी सी बच्ची थी, उस पर रिसर्च किया गया था, 4 साल की बच्ची पे इस पे रिसर्च किया गया था। आप लोग इसको बता सकते हैं, जल्दी से कमेंट में बताएंगे कि इसका ऑप्शन क्या होगा। जो भी क्लास किए होंगे इसका ऑप्शन बता सकते हैं, और एक भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो आप नहीं बता सकते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी लाए गए हैं जो आपको टफ क्वेश्चन कह सकते हैं उसको, यानी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको सेशन को आप लोग शेयर भी करते रहें, लाइक करते रहें, और कमेंट भी करते रहें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनका एग्जाम अच्छा से अच्छा जाए और अच्छा से अच्छा बायोलॉजी में नंबर ला सके। चलिए आगे देखते हैं, सर्वप्रथम क्लिनिकल जीन की चिकित्सा का उपयोग किसके लिए किया गया था? तो आप लोग इसका आंसर आसानी से दे देंगे, एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी, एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है GAATTC किस प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस का अभिज्ञान करता है? अभिज्ञात स्थान है, तो पहला है हिंद 3, दूसरा है इको RI1, तीसरा है BAM 1, और हिंद 3। तो जल्दी से ऑप्शन बताएंगे, इसका ऑप्शन बताएंगे, ऑप्शन होगा बी। ऑप्शन क्या होगा? बी सही है। आगे है सर्वप्रथम निर्मित परजीवी गाय का नाम इनमें से कौन सा है? चलिए एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है, बच्चे जल्दी से बताएंगे, कमेंट करेंगे कि इसमें कौन होगा। आप लोग जानते हैं पहला ऑप्शन है डंजी, पहला क्या है? डंजी है, दूसरा है मेजी है, तीसरा है डॉली। क्या डॉली सुने होंगे? डॉली नाम सुने हैं, क्लास में होते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, डॉली यहाँ पे नहीं होगा, क्या होगा? रोजी होगा। क्या होगा? रोजी ऑप्शन सही होगा, रोजी ऑप्शन सही है बच्चे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा नेमेटोडा तंबाकू के पौधे की जड़ों को संक्रमित करता है? तंबाकू के जड़ों को कौन संक्रमित करता है? क्या है? तो पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, आप लोग पहले देखिए ऑप्शन को, देखेंगे आसान सा ऑप्शन है, देखिए जल्दी से आप कमेंट में बताएंगे। बैसिलस thuringiensis और क्राई IAC, क्या है? मेलाइड मेलाडोजिन और इकोनिटा, और क्या है? ए और बी। तो क्या ऑप्शन सही होगा? जल्दी से इसको कमेंट में बताएंगे, जल्दी से बताइए। ऑप्शन होगा इसका क्या होगा? डी।
ऑप्शन होगा, सॉरी सॉरी, क्या ऑप्शन था? बी, बी है, सी है ऑप्शन सही। माफ कीजिएगा, सी है ऑप्शन सही है इसका है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट है आणविक, और थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको। नेक्स्ट है आणविक तकनीक जिसमें किसी भी इच्छित जीन की अनेकों प्रति इन विट्रो संश्लेषित की जा सकती है, वह क्या कहलाती है? आणविक तकनीक जिसमें किसी भी इच्छित जीन को, आणविक तकनीक बच्चे क्या होता है? आणविक तकनीक जो होता है, आप लोग हम बताए थे बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत बताए थे, बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत बताए थे। इसका ऑप्शन जल्दी से बताएंगे, कमेंट में आप लोग इसका आंसर देंगे कि क्या है आंसर। पहला है, आंसर बताएंगे इसका, पहला ऑप्शन है कि एलिसा, पीसीआर, आर जल इलेक्ट्रोफोरेसिस, आर फ्लोसाइटोमेट्री, फ्लोसाइटोमेट्री। तो क्या होगा इसका ऑप्शन? होगा बी, पीसीआर होगा। क्या होगा? पीसीआर होगा। आगे देखेंगे, जीवाणु की कोशिका भित्ति को तोड़कर उसके डीएनए एवं अन्य बृहद जैव अणुओं का मुक्त करने हेतु इनमें से कौन सा एंजाइम प्रयुक्त होता है? तो इसमें देखेंगे, ऑप्शन पढ़ेंगे, जल्दी से ऑप्शन बताएंगे कि ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन है लाइसोजाइम, सेलुलेज, और काइटिन, और कोलेजिनेस। तो आप लोग जानते हैं इसका आंसर, आंसर क्या होगा? आंसर ए है। आंसर क्या है? ए, लाइसोजाइम। क्या होगा आंसर? ए, लाइसोजाइम होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, चलिए आप लोग पढ़िए, जल्दी से इसको सोल्व कीजिए जल्दी से। इनमें से कौन, ऐसे, इनमें से कौन सर्व स्व प्रतिरक्षा का उदाहरण है, रोग का उदाहरण है? देखिए यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, रोग होना चाहिए, राग लिखा गया है, रोग होगा बच्चे, रोग होगा। यहाँ पे रोग लिख लेंगे इसको कि रोग, इस जगह पे क्या लिखा हुआ है? रोग लिखा हुआ है। रोग का उदाहरण है, स्व प्रतिरक्षा रोग का उदाहरण है दम्मा है, रूमेटाइड आर्थराइटिस है, और क्या है? सी में कैंसर, और इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे इसका आंसर, जल्दी से क्या होगा? रूमेटाइड आर्थराइटिस, रूमेटाइड आर्थराइटिस। आप लोग आगे अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तंबाकू के सेवन के शरीर में कौन सा उपापचय परिवर्तनशील परिलक्षित होता है? यानी तंबाकू के सेवन करने से कौन सा परिलक्षण उत्पन्न होता है? ऑप्शन पढ़ेंगे, अधिवृक्क ग्रंथि के उद्दीपन में कैटोकोर्सलेमीन का रक्त में स्राव होना, व्यक्ति के रक्त चाप तथा हृदय स्पंदन की दर में एकाएक वृद्धि, इनमें से दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन इसका जल्दी से बताएंगे, कमेंट आप लोग भी करते रहिएगा, कमेंट करेंगे कि हाँ इनमें से कौन सा होगा। तो दोनों ऑप्शन सही है, ये दोनों ऑप्शन सही है। इसका आंसर होगा सी। क्या होगा? सी ऑप्शन होगा कि ए और बी दोनों सही है। अब 41 नंबर पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है? उच्च पैदावार एवं रोग प्रतिरोधी सोनालिका, एक देखिए अलग अलग लिख दिया है, सोनालिका होगा यहाँ पे। क्या होगा? सोनालिका होगा, सोनालिका एवं कल्याण सोना किसकी किस्म है? चलिए आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से इसको जल्दी से आंसर देंगे, बताएंगे कि क्या होगा। तो धान है, गेहूं है, और क्या है? मक्का है, और कपास है। जल्दी से आंसर बताएंगे, तो आंसर होगा इसमें बी। क्या होगा आंसर? बी सही होगा, गेहूं। यानी सोनालिका प्रजाति जो है और आपका कल्याण सोना जो है वो किसका प्रजाति है? तो गेहूं का प्रजाति है बच्चे। किसका प्रजाति है? गेहूं का प्रजाति है। आगे देखेंगे, इनमें से कौन जैव खाद नहीं है, यानी जैविक खाद नहीं है? जल्दी से इसका ऑप्शन पढ़ेंगे और ऑप्शन बताएंगे कि ऑप्शन क्या होगा। तो इनमें से कौन जैव खाद नहीं है? तो एजोबैक्टर, बैसिलस थुरिंजेसिस, और जवाब देंगे आप लोग तो एजोबैक्टर। क्या होगा? एजोबैक्टर, यानी ऑप्शन ए। 43 नंबर क्वेश्चन पहला है, वैसे जीवाणु के समूह जो फफूंदी के तंतुओं से जुड़कर जाल जैसी संरचना, यहाँ पे जैसी होना चाहिए था, जाल जैसी संरचना बनाते हैं कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? फ्लॉक्स कहलाते हैं,
मीथेनोजोइक कहलाते हैं, और प्लाजिमोनो नो। तो ऑप्शन बताएंगे जल्दी है। नेक्स्ट देखेंगे कि नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है पर परागन। पर परागन जो है वो पर परागन लाभदायक है क्योंकि इनमें परिणाम कमेंट क्या आ रहा है कि सर 44 का, सर देख लेते हैं 44 का क्या है। कमेंट में आया है 44 का क्या होगा, देख लेते हैं फिर से। बैसिलस थुरिंजेंसिस द्वारा स्रावित आणविक, सॉरी इसमें सी होगा, क्राई प्रोटीन। सही हम लोग ऐसे ही, ये अच्छा लगता है। देखिए यहाँ जहाँ पे अगर मान लीजिए बाई मिस्टेक अगर कुछ होता है वैसा, तो आप लोग बताते चलेंगे कि हाँ यहाँ पे कमेंट में करते हैं, तो उससे पता चलता है कि हाँ कहाँ पे कुछ दिक्कत है। तो इसमें क्राई प्रोटीन होगा, क्या होगा, क्राई प्रोटीन, ट्यूबुलिन नहीं, क्राई प्रोटीन होगा। 44 का फिर से सुनेंगे कि बैसिलस थुरिंजेंसिस यानी बीटी के बात कर रहा है। बीटी जिसको बीटी कॉटन, हम बीटी कपास के बारे में बताए थे, क्या होगा, क्राई प्रोटीन होगा। तो 44 का क्राई प्रोटीन। आएंगे 45 नंबर क्वेश्चन पे। पर परागन लाभदायक है, पर परागन लाभदायक है क्योंकि इसके परिणाम है। पर परागन क्या है, लाभदायक है, इसके परिणाम क्या है। मतलब पर परागन के पढ़ेंगे, नर संतति का जन्म लेना, कमजोर संतति का जन्म लेना, श्रेष्ठ संतति का जन्म लेना और बीज का निर्माण। तो इसका ऑप्शन होगा, जल्दी से बता सकते हैं, श्रेष्ठ संतति। क्या होगा, श्रेष्ठ, यानी पर परागन से ही ना लाभदायक है। लाभदायक कहने का मतलब है कि जैसे मान लिया जाए सेम ही स्वपरागन होगा, सेम ही पौधा रहेगा, दोनों पौधा जो है एक ही तरह का है, यानी कहने का मतलब सेम ही गुण का है, तो बताइए कैसे लाभदायक होगा। पर परागन जब होगा तो उसमें से श्रेष्ठ प्रजाति निकलेंगे। क्या निकलेंगे, श्रेष्ठ प्रजाति निकलेंगे। आगे पराग कोष को क्या दर्शाता है, पराग कोष है जो क्या दर्शाता है। तो ऑप्शन पढ़ेंगे तो पता चलता है कि स्पोरोजिनम दर्शाता है, नर गैमेटोफाइट दर्शाता है, और नर स्पोरोफिल दर्शाता है, और स्पोरेंजिया। तो ये आसान सा क्वेश्चन है, क्या है, आसान सा क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। हम बताए थे कि परागकण जो होते हैं वो परागकण को हम लोग नर युग्मक नहीं कहते हैं, मेल गैमेट नहीं कहते हैं, उसको मेल गैमेटोफाइट कहते हैं, मेल गैमेटोफाइट कहते हैं, यानी नर युग्मकोद्भिद, नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 हो गया, 47, क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं बच्चे। तो अगला है परागकण होता है, परागकण होता है, आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग जवाब दे देंगे कि परागकण क्या होता है। तो आप ऐसे भी पहले से ही जानते हैं, युग्मक यानी गैमेट, जिसको गैमेट कहते हैं। युग्मक जो है हमेशा क्या होते हैं, आगुनित होते हैं। युग्मक कैसे होते हैं बच्चे, आगुनित होते हैं। और यहाँ पे अगर कह दिया जाए युग्मनज कह दिया जाता, अगर युग्मनज कह दिया जाता तो युग्मनज बताएंगे क्या होता है, 2n होता है, यानी द्विगुणित होता है। क्या होता है, द्विगुणित होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, आगुनित हो जाएगा। परागकण जो होते हैं क्या होते हैं, आगुनित होते हैं। अगला क्वेश्चन है टैपेटम कार्य है, टैपेटम का कार्य बताएंगे, टैपेटम का कार्य बताएंगे कि टैपेटम का कार्य क्या होता है। अब देखेंगे कि टैपेटम का कार्य होता है पोषण। क्या होता है, पोषण, आसान सा क्वेश्चन है, जैसे सुरक्षा, श्वसन, उपरोक्त। अच्छा, चारों ऑप्शन दिया है, सुरक्षा भी करना कार्य होता है, और क्या कार्य होता है। लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन देखें, अच्छा श्वसन नहीं ना है, तो इनमें सभी कहाँ हो जाएगा, टैपेटम का कार्य श्वसन नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा, पोषण। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोषण। ऐसे सुरक्षा को ले सकते हैं, लेकिन इस जगह पे ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा लंबवत द्विविभाजन करता है। लंबवत यानी लंबवत जो है द्विविभाजन कौन करता है। तो ऑप्शन है, ऑप्शन पढ़ेंगे यूग्लिना, और क्या है प्लाज्मोडियम, और प्लेनेरिया, और क्या है पैरामीशियम। ऑप्शन बताएंगे, 4 ऑप्शन है उसमें। यूग्लिना क्या होगा, यूग्लिना जो है उसमें लंबवत द्विविभाजन होता है, लंबवत द्विविभाजन होता है। चलिए आगे देखेंगे, हमारे जो टेक्निकल भाई हैं उनका फोन बजने लगता है, नहीं जी। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो होते रहता है ये सब। चलिए आगे देखते हैं, आपका 49 नंबर हो गया, 50, क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं बच्चे। नेक्स्ट है शुक्राणु जनन का निर्माण किसके द्वारा होता है। शुक्राणु जनन का निर्माण किसके द्वारा होता है। एस्ट्रोजोन, और क्या है एलिस है, एंड्रोजोन है, इनमें से कोई नहीं। क्या पूछ रहा है, शुक्राणु जनन का निर्माण, आसान सा क्वेश्चन है, आप जवाब दे सकते हैं इसका। बताइए एंड्रोजन,
एंड्रोजन है, एंड्रोजन यानी एस्ट्रोजन तो होगा ही नहीं, ये तो एस्ट्रोजन कहाँ होता है, तो फीमेल में होता है। और एलएच से यहाँ मतलब ही नहीं है, अगर एलएच रहता भी, अगर 2 रहता तो हो सकता था, लेकिन एंड्रोजन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर टेस्टोस्टेरोन रहता तो टेस्टोस्टेरोन के बारे में सोचा भी जाता, लेकिन यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन दिया नहीं है, दिया है क्या, एंड्रोजन दिया है, तो एंड्रोजन के साथ जाएंगे, यानी ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा द्विलिंगी है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा द्विलिंगी है, तो देखेंगे ऑप्शन है पपीता, खजूर, नारियल, इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, किसके साथ जाएंगे, सी के साथ जाएंगे, ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। कौन सा द्विलिंगी जानवर है, जानवर के बारे में देखिए कि कौन सा द्विलिंगी जानवर है, ऑप्शन पढ़ेंगे यहाँ पे कि ऑप्शन क्या है, केचुआ, हाइड्रा तथा जोक, केचुआ, हाइड्रा तथा जोक। और नेक्स्ट है तिलचट्टा, एस्केरेसिस तथा हाइड्रा, केचुआ, एस्केरेसिस तथा जोक, एस्केरेसिस, तिलचट्टा तथा हाइड्रा। ऑप्शन जल्दी से बताएंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सही है, केचुआ, हाइड्रा तथा जोक। आगे देखेंगे नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक ग्रीवा के ऊपर गर्भधारण को रोकने के लिए लगाया जाता है। आसान सा क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं कौन सा होगा कि ग्रीवा के ऊपर लगाया जाता है, यानी गर्भधारण को रोकने के लिए, प्रेगनेंसी को रोकने के लिए क्या लगाया जाता है, तो इसमें क्या लगाया जाता है, यहाँ पे डायाफ्राम लगाया जाता है बच्चे, क्या लगाया जाता है, डायाफ्राम लगाया जाता है, आपको बताया गया है क्लास में। निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक तकनीक है जो गर्भधारण रोकने के लिए तथा IUD के लिए होता है, बताएंगे फिर से, यह एक उसी टॉपिक से क्वेश्चन आया है, उसी टॉपिक से है, कॉपर टी, सम्मिश्रित गोली, फोम है, और अबोसन गोली है, क्या है, अबोसन गोली है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सही यहाँ पे बच्चे। आगे अब 54 नंबर के बाद देखेंगे 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्या कहता है क्वेश्चन, तो गर्भरोधक गोली में, गर्भरोधक गोली में निहित प्रोजेस्टेरॉन से क्या तात्पर्य है, गर्भनिरोधक गोली से क्या तात्पर्य है, ऑप्शन पढ़ेंगे और आप लोग बताएंगे, कमेंट भी करते रहेंगे, कमेंट में देखेंगे, कमेंट में कमेंट क्या कहता है, कमेंट में बताएंगे, जल्दी से कमेंट करेंगे। और इसमें ऑप्शन क्या होगा, आप लोग बताएंगे, अंडोत्सर्जन को रोकना, निषेचन को रोकना, युग्मनज के इम्प्लांटेशन को रोकना, और क्लीवेज को रोकना, किसको, क्लीवेज, बीदलन जिसको कहते हैं बच्चे, बीदलन, आप लोग सब्जेक्टिव में भी इसको याद रखिएगा, क्लीवेज अच्छा सा क्वेश्चन है, यहाँ से बनता है क्वेश्चन, जैसे ब्लास्टोसिस पूछा जाता है, मोरूला पूछा जाता है, क्लीवेज पूछा जाता है, तो ऑप्शन यहाँ क्या होगा, ए होगा सही, क्या होगा, ए होगा, क्योंकि यहाँ पे कह रहा कि प्रोजेस्टेरॉन से क्या तात्पर्य है, यानी गर्भनिरोधक गोली में प्रोजेस्टेरॉन निहित, प्रोजेस्टेरॉन से क्या तात्पर्य है, तो अंडोत्सर्जन को रोकना, यानी अंडाणु उत्सर्जन होने से हम रोक देंगे, तो रोकेंगे तो उससे क्या होगा, उससे गर्भधारण की क्रिया नहीं होगी। आगे कहता है, रात में खिलने वाले पुष्प साधारणतः कैसे होते हैं, बच्चे रात में खिलने वाले पुष्प, रात में आप लोग बताएंगे, रात में कौन कौन सा फूल खिलता है, रात में कौन कौन सा फूल खिलता है, आप लोग कमेंट में बताएंगे कि रात में कौन कौन सा फूल खिलता है, बताएंगे, इसका ऑप्शन क्या होगा, तो हल्के होते हैं, छोटे होते हैं, चमकीले रंग वाले होते हैं, गुच्छों में होते हैं, तो छोटे होते हैं बच्चे, क्या होते हैं, छोटे होते हैं, इसका ऑप्शन बी होगा, क्या होगा, ऑप्शन बी सही होगा। अगला है कि निषेचन के बाद माता के मूत्र में कौन सा हार्मोन होता है, निषेचन के बाद माता के मूत्र में कौन सा हार्मोन होता है, बताएंगे, पहला ऑप्शन है एलएच, दूसरा ऑप्शन है प्रोजेस्टेरॉन, तीसरा ऑप्शन है एफएसएच, और चौथा ऑप्शन है HCG, HCG। आप लोग कमेंट में बताएंगे कि इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन होगा डी, ऑप्शन क्या होगा, डी सही होगा, ऑप्शन क्या होगा सही, डी ऑप्शन सही है बच्चे। अगला देखेंगे, पुष्पी पादपों में कार्यशील गुरु बीजाणु विकसित होता है, पुष्पी पादपों में कार्यशील गुरु बीजाणु विकसित होता है, देखेंगे कि पुष्पी पादपों में कार्यशील, तो बताएंगे, आसान सा क्वेश्चन है बच्चे, ये सेकंड नंबर से है, यानी पुष्पी पादप से है, भ्रूणपोष है अगला, यानी भ्रूणपोष, भ्रूणकोश और भ्रूण, और क्या है, बीजांड, तो ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन क्या होगा,
बी सही होगा, यानी भ्रूण कोश, एम्ब्रियो सेक कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, एम्ब्रियो सेक कहते हैं। आगे देखेंगे कमेंट क्या है, कमेंट है साहिल, साहिल का कमेंट है, बहुत अच्छा सर, ठीक है, साहिल का कमेंट आ रहा है। आगे देखते हैं, एक बीजांड वाले पुष्प समानतः परागित होते हैं, एक बीजांड वाले पुष्प साधारणतः परागित होते हैं, यानी एक बीजांड वाला कहाँ परागित होते हैं, हवा द्वारा, जल द्वारा, चमगादड़ द्वारा और मधुमक्खी द्वारा। तो बताएंगे ऑप्शन क्या सही है, जल्दी से इसका आंसर बताएंगे, ऑप्शन बी हवा द्वारा, क्या होगा, हवा द्वारा होगा। चलिए कमेंट पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, कमेंट पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान लगाना है, समझे, पढ़ाई पे ध्यान लगाना है। चलिए आगे है, एक लिंगाश्रयी पुष्पी पादप को रोकते हैं, एक लिंगाश्रयी पादप पुष्पी पादप है जो किसको रोकते हैं। तो बताएंगे ऑप्शन क्या होगा, स्वयुग्मन एवं पर निषेचन को रोकते हैं, अनुन्मील परागन एवं पर निषेचन को रोकते हैं, सजात पुष्पी परागन एवं पर निषेचन को रोकते हैं, स्वयुग्मन एवं सजात पुष्पी परागन को रोकते हैं। ऑप्शन आप लोग जल्दी से बताएंगे, जल्दी से इसको कमेंट करें, क्या होगा, डी ऑप्शन सही होगा बच्चे, क्या ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा। हम लोग 60 क्वेश्चन कर लिए हैं और आप लोग जल्दी से आप लोग शेयर भी करते रहेंगे। आज पहला दिन है तो इसमें थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट आया, टेक्निकल फॉल्ट आने की वजह से बच्चे आज हमारा जो चैनल है बायोलॉजी डायग्राम ऑफिशियल 07 उस पर नहीं हो पाया। आप लोग बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होंगे जो इस नए चैनल के बारे में नहीं जानते होंगे। इस नया चैनल के जहाँ से हम क्लास लेते हैं ऑफलाइन क्लास, उसी क्लास का ये मतलब कि चैनल है, उसी पे आज लेना पड़ा, अपना चैनल पे क्लास नहीं हो पाया। तो आप लोग इसके लिए मतलब कि अगले दिन से तैयार रहेंगे, अगले दिन से ऐसा टेक्निकल फॉल्ट नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो बहुत देर से जुड़े होंगे, तो उसके लिए आपसे सॉरी है, कल से ऐसा नहीं होगा। इनमें से नर युग्मक के संयोजन करके भ्रूण पोष बनाता है, इसमें से नर युग्मक से संयोजन करके कौन भ्रूण पोष बनाता है, आसान एम्ब्रियो सेक पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया होगा। अनिषेचित अंड है, अनिषेचित अंड, सहायक कोशिका, एंटीपोडल सेल जो एंटीपोडल से बताए थे, और द्वितीयक केंद्रक। तो बताइए इसमें जो द्विध्रुवीय कोशिका था उसमें द्वितीयक केंद्रक आता था, यानी वह पहले से ही 2n था, पहले से ही 2n था, और इसके साथ एक नरयुग्मक मिलता है तो यह क्या बन जाता है, 3n बन जाता है, यानी ऑप्शन डी के साथ जाना है, ऑप्शन डी के साथ जाना है बच्चे। अगला क्वेश्चन है, एंटेमोफिली, एंटेमोफिली पर परागन निम्न में से किसके द्वारा होता है। एंटेमोफिली आप लोग को बताए थे, एंटेमोफिली, जूफिली, क्रिप्टोफिली, ये सभी बताए थे, अर्निथोफिली, मेलेकोफिली, सारे बताए हुए पहले से। जल्दी से ऑप्शन बताएंगे तो क्या ऑप्शन सही होगा, जल्दी से कमेंट करेंगे। कीट होगा, चमगादड़ होगा, पक्षी होगा और चींटी होगा, कौन होगा, तो ऑप्शन सही कौन होगा, कीट होगा बच्चे, कीट ऑप्शन सही है, कीट ऑप्शन सही है, कीट ऑप्शन सही है। आगे देखेंगे कि दोहरा निषेचन लक्षण है, दोहरा निषेचन लक्षण है बच्चे बताएंगे। ऑप्शन है शैवाल में, कवक में, जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में, किसमें है दोहरा निषेचन, किसमें, तो आप लोग जल्दी से इसका कमेंट बताएंगे, कमेंट करेंगे। तो ऑप्शन इसका क्या होगा, ऑप्शन होगा डी, ऑप्शन क्या होगा, डी, एंजियोस्पर्म में। आपको बताया गया था, आप 11th क्लास से ही पढ़ते आते हैं, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, आवृत बीजी और अनावृत बीजी, यानी जो जिम्नोस्पर्म होता है उसको अनावृत बीजी कहते हैं, नग्न बीजी भी कहते हैं, और जो एंजियोस्पर्म होता है उसे आवृत बीजी भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ने 64 नंबर क्वेश्चन, जलकुंभी तथा कुमुदनी में परागन होता है, जलकुंभी तथा कुमुदनी में परागन होता है, जल, हवा एवं कीट, पक्षी, चमगादड़। जल्दी से ऑप्शन बताएंगे इसका, जल्दी से क्या होगा, तो हवा एवं कीट, हवा एवं कीट, क्या होता है, हवा एवं कीट। किसका है, अनीस, अनीस मेरा नाम ले लीजिए सर। चलिए हम नाम ले लिए, नाम लेने से क्या होता है जी, अनीस बोल रहा है कि सर नाम ले लीजिए, ठीक है नाम ले लीजिए। चलिए जल्दी से पढ़िए, अनीस बोल रहे हैं नाम ले लीजिए सर, क्लास कीजिए, नाम लेने से क्या होता है। चलिए ठीक है, अनीस क्लास देख रहे हैं, और कौन कौन है, साहिल है, शिवम है,
सचिन है, और कौन है, नीतीश। चलिए मनीष, मनीष बाबा। चलिए हमारे जो फेवरेट स्टूडेंट है ऑफलाइन क्लास में, मनीष बाबा। चलिए आगे देखते हैं। तो जलकुंभी तथा कुमुदनी, ये हो गया क्वेश्चन, 64 नंबर हो गया ना। तो ये तो हो गया था। अब किट एंजियोस्पर्म में हुआ था, चलिए हो गया है। एंजियोस्पर्म में बीजांड किसके बराबर होता है, एंजियोस्पर्म में बीजांड किसके बराबर होता है, तो बताएंगे किसके बराबर होता है। गुरु बीजाणु धानी, मेगा स्पोरोफिल, गुरु बीजाणु मातृकोशिका और गुरु बीजाणु। जल्दी से इसका ऑप्शन बताएंगे क्या होगा। तो गुरु बीजाणु धानी, गुरु बीजाणु धानी, गुरु बीजाणु धानी। आगे है, नारियल का पानी क्या दिखाता है, नारियल का पानी क्या दिखाता है, तो बताएंगे। ऑप्शन पढ़िए और जल्दी से आप लोग कमेंट भी करते रहेंगे और बताएंगे इसका ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन होगा, आप पढ़ेंगे, ऑप्शन है स्वतंत्र केंद्रक भ्रूणपोष कोशिकाएं, कोशिकीय भ्रूणपोष, अंतःफल भित्ति, और इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका ऑप्शन बच्चे, जल्दी से बताएंगे। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट देखेंगे कि पुमंग के पराग तंतु का समीपस्थ छोर किससे जुड़ा होता है। पुमंग के पराग कोश, पुरांग के पराग कोश जो है यानी पराग तंतु जो है किससे जुड़ा होता है, बताइएगा आप लोग जल्दी से बताइएगा। इसमें अपरा लिखा है बच्चे, क्या लिखा है, अपरा लिखा है। और तो आप ऑप्शन को छाटने भी जानिए कि क्या इस पौधा से संबंधित है, तो अपरा पौधा से संबंधित नहीं है। अपरा किससे संबंधित है, जंतु से संबंधित है। यहाँ पे 3 ऑप्शन जो दिख रहा है गुद पादप से संबंधित है, योजी है, पुष्पासन और बाह्य दलपुंज है, और अपरा तो होगा ही नहीं, अपरा तो होगा नहीं। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी के साथ जाएंगे बच्चे, पुष्पासन और बाह्य दलपुंज, पुष्पासन और बाह्य दलपुंज, बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तंतु रूप समुच्च, तंतु रूप समुच्च, तंतु रूप समुच्च किसकी विशेषता है, तंतु रूप समुच्च किसकी विशेषता है, जल्दी से आप लोग आंसर बताएंगे। तो ऑप्शन है एलुरोन परत, सहायक कोशिका, जनन कोशिका, बीजांड कोशिका। यानी तंतु रूप समुच्च फिलीफॉर्म सेल, आपको बताया गया था कि फिलीफॉर्म सेल किसके संबंधित है, तो सहायक कोशिका, किसके, सहायक कोशिका से संबंधित है। आप लोग क्लास करते होंगे, ऑफलाइन क्लास में करते होंगे, तो उस समय बताया गया होगा। कुछ देखिए बायोलॉजी में जो है कुछ इंग्लिश बातें को भी याद रखना होता है, और बिहार बोर्ड वाले बच्चे के लिए थोड़ा सा ये बात टफ लगता है। क्यों लगता है टफ, क्योंकि इंग्लिश उनको लगता है कि इंग्लिश भी याद करना है, बायोलॉजी में कुछ ग्रीक लैंग्वेज भी होते हैं तो उसको भी याद करना है, यानी कई नाम बदल बदल के देते हैं। और आज आप लोग जानते हैं कि 2024 और 25 इसका जो क्वेश्चन बना है वो आप जानते हैं कि ऐसा क्वेश्चन बनने लगा है कि बच्चे बोलते हैं कि सर इतना हार्ड कहाँ से आने लगा है। कहीं से हार्ड नहीं आता बच्चे, एनसीईआरटी आप लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं उसी से बनता है, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन रहता है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन रहता है। आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ते रहिए, और आप जो सेशन ज्वाइन कीजिए, सेशन को ज्वाइन करना ना भूले, इस सेशन से आपका कल्याण हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। इसलिए सेशन को मत भूलिएगा, डेली जो सेशन आएगा अभी आप लोग को एग्जाम तक आते रहेगा सेशन, तो उसको ज्वाइन करते रहिएगा। आगे क्वेश्चन, निम्न में से अनिषेक फल कौन है, अनिषेक फल बच्चे बताएंगे कि अनिषेक फल कौन है। अनिषेक फल कौन होता है, कटहल है, केला है, बैगन है और सेब है। तो क्या होगा इसमें, क्या होगा, केला। अनिषेक फल का मतलब क्या होता है, जो बिना निषेचन के फल बन जाए, बिना निषेचन के फल बन जाए तो उसको अनिषेक फल कहते हैं, यानी केला होगा। क्या होगा, केला होगा, ऑप्शन। अगला आप देखेंगे कि सजात पुष्पी परागन, सजात पुष्पी परागन देखेंगे। सजात पुष्पी परागन क्या होता है, ऑप्शन पढ़ेंगे। समान पादप में एक पुष्प को दूसरे पुष्प का परागकण निषेचित करना, एक ही पुष्प का परागकण उसी पुष्प को निषेचित करता है, एक ही समिष्टि में से एक पादप के पुष्पी को दूसरे पादप का परागण निषेचित करता है, एक समिष्टि के एक पादप को दूसरे को निषेचित करता है। ऑप्शन बताएंगे, जल्दी से आंसर देंगे कि समान पादप में एक पुष्पी को दूसरे से पुष्प परागित निषेचित करता है, यानी ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन ए सही है। आगे 71 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे, देखेंगे क्या कहता है क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन, किस फल में बीज चोल खाया जाता है बच्चे।
आसान सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, पूछा भी गया है क्वेश्चन ये कि किस फल का, किस उगैमी जिसमें पुष्प क्या होते हैं, बंद होते हैं, पुष्प क्या होते हैं, बंद होते हैं, अंदर ही उगैमी जिसमें पुष्प क्या होते हैं, बंद होते हैं, पुष्प क्या होते हैं, बंद होते हैं, अंदर ही अंदर क्या हो जाते हैं, परागन हो जाते हैं। तो उसमें तो पर परागन का चांस बनता ही नहीं है। आगे देखते हैं क्या कर रहा है। गेहूं में परागकण किसके द्वारा होता है, गेहूं में परागकण किसके द्वारा होता है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि गेहूं में किसके द्वारा परागकण होता है। कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए। आप लोग कमेंट करेंगे कि गेहूं में परागन किसके द्वारा होता है, तो वायु द्वारा होता है, कीट द्वारा होता है, या पक्षी द्वारा, या मनुष्य द्वारा, किसके द्वारा होता है, तो इसमें वायु द्वारा होता है। किसके द्वारा, वायु द्वारा होता है बच्चे। जल्दी से आप लोग आगे बढ़ेंगे कि नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है, नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है, आसान सा क्वेश्चन है, नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है। जल्दी से आप लोग बताएंगे कि नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है, नर अंडाशय से, गलत क्वेश्चन। नर हार्मोन के अंतर्गत यानी अंडाशय तो होगा ही नहीं, ऑप्शन ऐसे ही छट जाएगा। ब्रिक तो होगा ही नहीं, ब्रिक होगा ही नहीं, ये क्या है, ये उत्सर्जन तंत्र का भाग है। अब बच गया शुक्राणु और वृषण, तो आप लोग ऐसे ही बता देंगे कि क्या शुक्राणु से बनेगा नर हार्मोन, नहीं, तो बच गया कौन, वृषण, यानी वृषण से होगा, किससे होगा, वृषण से होगा। तो आप लोग देखते चलेंगे, और हम पहले ही बताए थे कि आप लोग अपना गिनते चलना है कि कितना क्वेश्चन को आप सही कर पाते हैं, कितने क्वेश्चन को सही कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बीजांड विकसित होकर क्या बनता है, बीजांड विकसित होकर क्या बनता है बच्चे, तो जल्दी से बताएंगे कि बीजांड विकसित होकर के क्या बनता है। एक यहीं पे अगर क्वेश्चन रहता कि अंडाशय विकसित होकर, अंडाशय बच्चे विकसित होकर क्या बनते हैं, अंडाशय विकसित होकर क्या बनते हैं, ये आप लोग कमेंट में बताएंगे कि अंडाशय विकसित होकर के क्या बनते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है कि बीजांड विकसित होकर के क्या बनते हैं, क्या फल बनते हैं, क्या फूल बनते हैं, क्या बीज बनते हैं, या बीज पत्र बनते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ जाएंगे बच्चे, क्या बीज बनते हैं, क्या बनते हैं, बीज बनते हैं। अगला ऑप्शन है, अगला देखेंगे कि भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका, भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका है, कौन सी कोशिका है, सेंट्रल कोशिका प्रारंभिक सेल है यानी प्रारंभिक केंद्रक है, और दूसरा है क्या, द्वितीयक केंद्रक है, सहायक कोशिका है, ए और बी दोनों है। तो कौन होगा, तो देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन बी के साथ जाएंगे बच्चे, द्वितीयक केंद्रक, क्या होगा, द्वितीयक केंद्रक होगा। और जल्दी से आप लोग बताएंगे, हाँ सही जवाब है, मनीष का सही जवाब है साहिल, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब आगे देखेंगे निम्नलिखित में से किसमें जल परागन होता है, निम्नलिखित में से किसमें जल परागन होता है, तो जल परागन देखेंगे क्या होता है, पहला है जलकुंभी, दूसरा है कमल और हाइड्रीला, और ए और सी दोनों। तो ऑप्शन कौन सही है, जल्दी से बताएंगे बच्चे, तो ऑप्शन इसमें हाइड्रीला होगा, क्या होगा, हाइड्रीला होगा। ये क्वेश्चन अक्सर फंसाने वाला क्वेश्चन होता है, इसलिए फंसाने वाला क्वेश्चन होता है कि आप जानते हैं कि कमल जो है कहाँ रहता है, तो पानी में, कहाँ रहता है, कीचड़ यानी पानी में रहता है, और जलकुंभी भी पानी में होता है। तो आप जानते हैं, मुस्कुराते हुए मारते हैं कि अगर पानी में है तो यह जल द्वारा ही क्या होगा, इसमें परागन होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो आप लोग बताएंगे, पिछले क्वेश्चन में भी आया था, बताएंगे कि कमल में किसके द्वारा परागन होता है और जलकुंभी में किसने द्वारा परागन होता है, ये आप कमेंट में बताएंगे कि जलकुंभी में और कमल में किसके द्वारा परागन होता है। इसका तो आंसर बता दिए आप लोग कि हाइड्रीला होता है, क्या होता है, हाइड्रीला, यहाँ ऑप्शन सही है। आगे देखेंगे पराग भित्ति होती है बच्चे, क्या होती है, जल्दी से ऑप्शन बताएंगे क्या होगा ऑप्शन सही। तो पराग भित्ति कैसी होती है, क्या एक स्तरीय होती है, क्या द्विस्तरीय होती है, क्या त्रिस्तरीय होती है, या कई स्तरीय होती है, जल्दी से बताएंगे क्या होती है, तो द्विस्तरीय होती है बच्चे, क्या होती है, द्विस्तरीय होती है। परागकण क्या होते हैं, पराग भित्ति क्या होती है, द्विस्तरीय होती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, वायु परागित पुष्प समानता होते हैं, वायु परागित पुष्प कैसा होते हैं, तो जल्दी से आप जवाब देंगे, जल्दी से जवाब देंगे। इसका जवाब देंगे आप लोग, क्या होगा कि आकर्षक होते हैं, यानी वायु से जो पुष्प परागन, पुष्प होते हैं परागित, वो कैसा होते हैं, तो छोटे होते हैं, आकर्षक होते हैं, रंगहीन होते हैं। ए बी और सी दोनों, संभल के जवाब दीजिएगा बच्चे,
यहाँ पे थोड़ा सा फंसाने वाला क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब देंगे। क्या होगा? क्या ये तो क्वेश्चन सही है कि हाँ वायु से उड़ना है तो छोटा रहेगा, ठीक है। अगला है रंगहीन रहेगा, यानी रंग से कोई लेना देना नहीं है। अगर वायु से परागन होना है, एक जगह से दूसरे जगह परागन को जाना है, परागन को जाना है, तो क्या उस जगह पे आकर्षक से क्या मतलब है? क्या सुंदरता से लेना देना है कि हाँ अट्रैक्ट होगा? क्या उस पे रंग से कोई लेना देना है? यानी वहां पे रंग से भी नहीं लेना देना है, आकर्षक से नहीं लेना देना। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यानी जो वायु द्वारा परागित पुष्प होते हैं उसमें रंगहीन रहता है, रंग का कोई लेना देना नहीं है। और किसका लेना देना है? छोटा है, यानी हवा से उड़ेगा, हवा से उड़ेगा, छोटा होना चाहिए। अगर बड़ा रहेगा तो हवा से परागन हो ही नहीं पाएगा। आगे देखेंगे, बाजार में पराग गोलियां मिलते हैं, बाजार में पराग गोलियां मिलते हैं। कौन नहीं जानता है कि नहीं मिलता है? हाँ मिलते ही हैं, पराग गोलियां मिलते हैं। आगे इसका आगे देखेंगे ऑप्शन क्या है। आगे ऑप्शन है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के लिए, प्रजनन कार्यक्रम के लिए, और तीसरा ऑप्शन है आहार संपूरक के रूप में, और इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। हम बताए थे बालक कि पराग गोलियां यानी पराग कण से गोली बनता है, टैबलेट बनता है, सिरप में मिलाया जाता है। यानी पराग कण जो है धावकों के लिए, जो एथलीट्स होते हैं उसके लिए, और जो भी मेहनत करते हैं, जो भी मेहनत से अपना मतलब कि कुछ क्या बोलते हैं उसको, गेमिंग करते हैं खेल में, जैसे कुश्ती हो गया या रनिंग हो गया, एथलीट्स हो गया, कुछ भी आप सोच लें जो हार्डवर्क है उसके लिए बहुत सारे गोलियां बनाई जाती है। जो बच्चे जिम जाते हैं वो भी अपने सप्लीमेंट का यूज करते हैं, तो उसमें भी पराग कण से बनी हुई गोलियों का यूज किया जाता है। तो इसमें क्या होगा? जल्दी से ऑप्शन बताएंगे तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे आराम से बताएंगे कि खाने वाली चीज है तो आहार के साथ जाएंगे। किसके साथ जाएंगे बच्चे? सी, आहार बनते हैं, यानी कहने का मतलब टैबलेट्स भी बनाए जाते हैं परागकण से। पराग का मतलब बच्चा यहाँ पे क्या है? तो परागकण की बात किया जा रहा है। आप लोग अब 81 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 81 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में कौन सा कथन सही है? निम्न में कौन सा कथन सही है? हम इसको और ऊपर करते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन 81 क्वेश्चन देखेंगे कि क्या है? अंतस्थीसियम लघु बीजाणु का निर्माण करता है, विकासशील परागकण को टेप्टम पोषण प्रदान करता है, पराग का कठोर बहुभित्तीय एंटाइन कहलाता है, बीजाणु जनन कोशिकाएं अगुणित कहलाती है। क्या होता है? इसका ऑप्शन बताएंगे जल्दी से। तो विकासशील पराग को टेप्टम पोषण प्रदान करता है, यानी इसमें ऑप्शन बी है जो सही है। यानी कथन पूछ रहा था कि कौन सा कथन है जो सही है, तो कौन से है कि कौन सा कथन क्या है? सही है। तो देखेंगे जल्दी से इसका आंसर बताएंगे कि क्या होगा। तो स्पोरोपोलेरिन को एंजाइम के द्वारा नष्ट किया जाता है। स्पोरोपोलेरिन कार्बनिक पदार्थ से बने होते हैं। स्पोरोपोलेरिन उच्च ताप, मजबूत अम्ल एवं क्षार में भी रह सकता है। बताइए स्पोरोपोलेरिन क्या होता है? यह कौन से परत को बनाता है? और हम बताए थे, एक इशारा बताते हैं आपको, हिंट करते हैं कि पराग कण से संबंधित है। बताए थे बच्चे पराग कण के ऊपर 2 परत होता है। आप लोग बताएंगे कौन कौन परत होता है, कमेंट में बताएंगे। और एक परत है जो बाहरी परत कहलाता है, वह स्पोरोपोलिनिन से बना होता है, और एक परत जो है अंतः परत कहलाता है, यानी वह जो है पेक्टोसेलुलोज से बना होता है। बताएंगे कि कौन कौन परत का नाम आप लोग कमेंट में बताएंगे बच्चे। क्या बताएंगे? नाम बताएंगे, कमेंट में जल्दी से नाम बताएंगे। हम वेट करते हैं कि क्या आप लोग बता सकते हैं कि नहीं, कि कमेंट में बताइए जल्दी से। क्या बता सकते हैं? बताइएगा कि परागकण जो होते हैं उसमें कितने परत होते हैं? तो 2 होते हैं, दोनों परत का नाम बताना है। हाँ चलिए बताइए। अमन बता रहे हैं, बहुत अच्छा अमन बता रहे हैं कि 2 परत होते हैं, एक बाह्य चोल और अंतः चोल होता है। सर बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप लोग कमेंट में इनके लिए ताली बजाएंगे कि अमन बता रहे हैं कि बाह्य चोल और अंतः चोल, एंटाइन और एक्साइन होता है। बहुत अच्छा। ऐसे ही आगे देखेंगे तो इसका ऑप्शन बताएंगे क्या होता है। तो स्पोरोपोलिन सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। किसके साथ? सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार्बनिक पदार्थ जो वातावरणीय प्रकोप को सह सकता है एवं उसे कोई एंजाइम तोड़ नहीं सकता है। एक कार्बनिक पदार्थ जो वातावरणीय प्रकोप को सह सकता है, उसे एंजाइम तोड़ नहीं सकता है। बताएंगे
ऑप्शन क्या होगा, क्यूटिकल, स्पोरोपोलिन, लिंगिन और सेलुलोज। तो स्पोरोपोलिन के बारे में अभी ही बताएं, क्या बताएं कि बहुत मजबूत होता है, इसको तोड़ नहीं सकता है, यानी स्पोरोपोलिन के साथ जाएंगे बच्चे। आगे है, निम्न में से सही मिलान कौन सा है, निम्न में से सही मिलान कौन सा है, यानी सही मिलान करना है बच्चे। तो बताएंगे, आसान सा क्वेश्चन है बच्चा, प्याज सल्ककंद और अदरक अंतःभूस्थारी, क्लेमाइडोमोनास कोनेडिया, ईस्ट चल बीजाणु। आसान सा क्वेश्चन है बच्चे, बताएंगे इसका आंसर, बताएंगे क्या होगा आंसर। तो सल्ककंद होगा, क्या होगा, सल्ककंद होगा, यानी सल्ककंद से प्याज में क्या होता है, इसमें प्रजनन होता है, यानी वृद्धि होती है, तना का रूपांतरण है। आगे हमको बताएंगे, यहाँ पे अदरक है, तो बच्चे ये पीछे भी क्वेश्चन आया था, तो अदरक में प्रजनन है या अदरक में रूपांतरण जो है किसके द्वारा होता है बच्चे, इसका आंसर बताएंगे आप लोग कमेंट में, इसका आंसर बताएंगे कि अदरक में आप लोग बताएंगे कि क्लेमाइडोमोनास में क्या किसके द्वारा प्रजनन होता है, यानी कितने प्रकार के युग्मक बनते हैं, ये तो आप लोग जानते होंगे कि क्लेमाइडोमोनास में कितने प्रकार के युग्मक बनते हैं, क्लेमाइडोमोनास में कितने प्रकार के युग्मक बनते हैं। आप लोग इसका जवाब कमेंट में देंगे, जल्दी से जवाब देंगे। तो यहाँ पे प्याज हो जाएगा, सल्ककंद ये सही है। यदि परागवाहक अनुपस्थित हो तब भी बीज निर्माण होना किसमें तय होता है, यानी परागवाहक, यानी कहने का मतलब है बच्चे कि अगर परागकण को एक जगह से दो जगह ले जाने वाले नहीं हो फिर भी तब भी बीज का निर्माण, यानी परागवाहक नहीं हो फिर भी बीज का निर्माण हो जाता है, तो यह किसमें होता है बताएंगे। आपको बताए थे क्वेश्चन, ऐसे याद रखिएगा। तो कनकौआ क्या होता है, कनकौआ होता है, इसमें कनकौआ हो जाएगा। आगे क्या होता है, आगे नेक्स्ट देखते हैं कि पादप किसमें, पादप जिसके अंडाशय के सामान्यतः एक या कुछ बीजांड होते हैं वे किसके द्वारा परागित होते हैं, जिसमें एक बीजांड होते हैं वह किसके द्वारा परागित होते हैं। जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे, जल्दी से बताइएगा कि मधुमक्खी, तितली, पक्षी, वायु। तो क्या हो जाएगा, वायु, क्या हो जाएगा, वायु हो जाएगा। यहाँ पे बीजांड कायिक बहुभ्रूणता, बीजांड कायी बहुभ्रूणता किस प्रजाति में देखा जाता है, बीजांड कायी बहुभ्रूणता किस प्रजाति में देखा जाता है, जल्दी से बताएंगे। नींबू वंश में या गॉसिपियम वंश में, और गेहूं में, सरसों में, किस में होगा, तो यहाँ पे नींबू वंश हो जाएगा बच्चे, क्या हो जाएगा, नींबू वंश हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा ऑप्शन। आगे है, नेक्स्ट देखेंगे, एंजियोस्पर्म में नर युग्मक, एंजियोस्पर्म में नर युग्मक का निर्माण किसके द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, जनन कोशिका, कायिक कोशिका, लघु बीजाणु, मातृ कोशिका और लघु बीजाणु। तो ऑप्शन बताएंगे बच्चे, आसान सा क्वेश्चन है, लघु बीजाणु मातृ कोशिका, माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल में होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे, आगे है कि नर युग्मकोद्भिद, नर युग्मकोद्भिद एंजियोस्पर्म में झड़ता है, यानी यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे, तो यहाँ पे चल जाएंगे किसके साथ कि नर युग्मकोद्भिद की एंजियोस्पर्म में झड़ता है, यानी यहाँ पे ऑप्शन बताना है 4 कोशिकीय चरण, 3 कोशिकीय चरण, लघु बीजाणु मातृ कोशिका और परागकोश। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एंजियोस्पर्म में जो परागकण है कितने फॉर्म में झड़ते हैं, यानी क्या द्विगुणित होकर के या फिर मतलब कि 2 भाग में बट करके या 1 भाग में। तो आपको बताए थे एनसीईआरटी में लिखा हुआ लाइन, उसको बताए थे कि 60% में पौधे में क्या होते हैं कि दो गुणित होकर के यानी 2 भाग में बट करके केंद्रक बनने के बाद क्या होते हैं, पट जाते हैं, और उसके बाद 1 भाग में। तो यहाँ पे किसके साथ जाएंगे, ऑप्शन जल्दी से बताएंगे, तो 3 कोशिकीय चरण में, किसके साथ, 3 कोशिकीय चरण में। आगे दोहरा निषेचन एवं त्रिसंलयन खोजा गया है, दोहरा निषेचन एवं त्रिसंलयन खोजा गया है, तो दोहरा निषेचन एवं त्रिसंलयन खोजा गया है नावास्टिन एवं गिनार्ड और लिवेनहॉक अस्टर्सबर्ग। बताइए कितना आसान सा क्वेश्चन है, कितना आसान सा क्वेश्चन है। नावास्टिन क्या है, नावास्टिन होगा, क्या होगा, नावास्टिन और ग्रेनार्ड। अब परिभ्रूणपोष है, परिभ्रूणपोष है, क्या होते हैं परिभ्रूणपोष, तो जल्दी से इसका ऑप्शन बताएंगे, जल्दी से बताएंगे क्या है ऑप्शन। देखिए बीजांड, पहला भ्रूणपोष का
बचा भाग, बीजांड काय का बचा भाग, भ्रूणपोष के चारों तरफ का भाग, द्वितीयक केंद्रक का भाग, कौन सा भाग है बच्चे, कौन सा भाग? तो इसमें ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, बीजांड काय का बचा भाग। बीजांड काय का बचा हुआ भाग को क्या कहा जाता है? तो परिभ्रूणपोष कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 92 यानी 92 क्वेश्चन नंबर देखेंगे तो आगे देखेंगे। बताइए जल्दी से क्वेश्चन। तो अब देखिएगा, तो यहाँ पे एक द्वितीयक शुक्राणु कोशिका, एक द्वितीयक कोशिका शुक्राणु कोशिका से कितने शुक्राणु का निर्माण होता है? बताएंगे जल्दी से, ऑप्शन बताएंगे इसका क्या होगा। द्वितीयक कोशिका से किसके कितने? तो ए बी यानी 4 है, 8 है, 2 है और 10 है। तो क्या होगा इसमें? 2 यानी 2 हो जाएगा। आगे देखेंगे, कमेंट पे ध्यान नहीं देंगे, कमेंट पे ध्यान नहीं देंगे, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। स्तनधारी प्राणी के शुक्राणु के मध्य में क्या पाया जाता है? स्तनधारी शुक्राणु यानी स्तनधारी प्राणी के शुक्राणु के मध्य में क्या पाया जाता है? आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। कहा जाएगा कि माइट्रोकॉन्ड्रिया और सेंट्रियोल, सिर्फ माइट्रोकॉन्ड्रिया और सिर्फ सेंट्रियोल, केंद्रक और माइट्रोकॉन्ड्रिया। तो क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? माइट्रोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो माइट्रोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ऑप्शन बी के साथ जाएंगे बच्चे, ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि लीडिंग कोशिकाएं क्या स्राव करता है? लीडिंग कोशिकाएं जो है क्या स्राव करता है? बताएंगे। ऑप्शन है कोलेस्ट्रॉम, क्या है? कोलेस्ट्रॉल पहला, दूसरा है एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन में एंड्रोजन और ग्लूकेगॉन। तो क्या ऑप्शन होगा? जल्दी से जवाब देंगे, जल्दी से जवाब देंगे। सी यानी टेस्टोस्टेरोन। लीडिंग कोशिकाएं क्या स्राव करता है? टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन। अगला क्वेश्चन है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 94। देखिए क्या कर रहा है, लीडिंग कोशिकाएं क्या स्राव करता है? लीडिंग कोशिकाएं क्या स्राव करता है? तो यहाँ पे ये तो हो गया। अंड कोशिका, अंड कोशिका से द्वितीय ध्रुवीय पिंड कब मिलता है, कब निकलता है? कह रहा है जब शुक्राणु अंड में प्रवेश करता है तब निषेचन से पहले, निषेचन पूर्व होने के बाद, पूर्ण होने के बाद, शुक्राणु के प्रवेश करने से पूर्व, बिना किसी शुक्राणु प्रवेश के संबंध के पूर्व। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? जब शुक्राणु अंड में प्रवेश करता है तथा निषेचन से पहले, निषेचन से पहले कह रहा है अंड कोशिका से द्वितीय ध्रुवीय पिंड का कब निकलता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 95 का। आगे चलिए 96 96 96 देखेंगे। मानव में 28 दिन के आर्तव चक्र के दौरान अंडोत्सर्ग कब होता है? चलिए ये तो कोई भी 8वां क्लास का बच्चा बता देगा, 8वां क्लास का बच्चा इसको बता देगा, 10 क्लास का बच्चा बता देगा। पहले से ही आप जब किशोरावस्था पढ़ते हैं उसी समय ही आपको पता होता है क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। बिना ऑप्शन के इसे बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्तनधारी प्राणी के पीत पिंड से क्या स्राव होता है? पीत पिंड से क्या स्राव होता है? बताएंगे स्तनधारी के पीत पिंड से। आसान सा क्वेश्चन है। पीत पिंड को बच्चे इंग्लिश में बताए थे कॉपर्स ल्यूटियम, कॉपर्स ल्यूटियम कहते हैं। कॉपर्स ल्यूटियम से क्या स्रावित होता है? तो ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, यानी ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, प्रोजेस्टेरॉन। ऑप्शन सी के साथ जाएंगे बच्चे, प्रोजेस्टेरॉन होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? तो अगला क्वेश्चन है, मानव मादा के आर्तव, मानव मादा के आर्तव चक्र के दौरान कब अंडोत्सर्ग होता है? कब अंडोत्सर्ग होता है? तो बताएंगे। ऑप्शन क्या है? स्रावी प्रावस्था के मध्य में, स्रावी प्रावस्था के शुरुआत में, प्रचुरोदर भवन के अंत में और स्रावी प्रावस्था के अंत से ठीक पहले। आपको बताना है, इसमें बताए थे हम लघुतरीय क्वेश्चन और दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन में बताए थे कि आपको डायग्राम, जब डायग्राम का बच्चे डायग्राम का सेशन आएगा तो हम बताएंगे, बताया गया उसमें डायग्राम में बताएंगे कि आपको जो मासिक चक्र का अवस्था है, मासिक चक्र का अवस्था है, वो वाला डायग्राम वाला चित्र वाला भी आता है क्वेश्चन, तो उसको भी आपको बना के रखना है। यानी प्रैक्टिस पहले से ही करना है कि, और आपको बताएंगे जब चित्र वाला सेशन लाएंगे तो उसमें कितने चित्र कहाँ से कौन से चित्र आएंगे, एक एक चित्र आपको बनाने के लिए सिखाएंगे, एक एक चित्र बनाने के लिए सिखाएंगे कि कैसे बनता है और आप कैसे वहाँ पे बना सकते हैं। क्योंकि बायोलॉजी में अगर डायग्राम बनाने आ गया
डायग्राम समझ गए तो आप सब कुछ समझ गए, क्योंकि डायग्राम अगर नहीं आया बायोलॉजी में तो आप कुछ भी नहीं समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि डायग्राम पे ही सभी बेस्ड होता है। अगर आप डायग्राम बनाना सीख गए तो आप वहां पे 5 नंबर का डायग्राम अगर आता है, डायग्राम में आसानी से आप 5 नंबर उठा सकते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बताइए। ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, किसके साथ जाएंगे? ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो पीत पिंड का विकास होता है, पीत पिंड का विकास होता है। बच्चे बताएंगे कि पीत पिंड का विकास कैसे होता है, किसमें होता है? तो ऑप्शन है अंडकोश से, अंडकोशों से, नेफ्रोस्टोम से और ग्रेफियन पुट्टक से। तो क्या होता है? अगला है इनमें से कोई नहीं, तो क्या होगा? ऑप्शन सी के साथ जाएंगे बच्चे, किसके साथ जाएंगे? ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, ग्रेफियन पुट्टक से, ग्रेफियन पुट्टक से। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर क्वेश्चन है। क्या है लास्ट क्वेश्चन? देखेंगे यहाँ लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो देखिए लास्ट क्वेश्चन, स्तनधारियों के अंडाशय का कौन सा, स्तनधारियों के अंडाशय का कौन सा भाग अंडोत्सर्ग के बाद एंडोक्राइन ग्रंथि के रूप में कार्य करता है? एंडोक्राइन, अंतःस्रावी ग्रंथि। लास्ट क्वेश्चन, अंत भला तो सब भला, आप लोग यहाँ पे बताएंगे, जल्दी से इसको कमेंट करेंगे कि कौन सा होता है। बताइए इसमें कि स्तनधारियों के अंडाशय का कौन सा भाग अंडोत्सर्ग के बाद एंडोक्राइन ग्रंथि यानी अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करता है? स्ट्रोमा है, जनन एपिथेलियम है, विटेलाइन झिल्ली है और ग्रेफियन पुट्टक है। क्या होगा? आसान सा क्वेश्चन, अंत में आप सही बनाएंगे क्या, तो क्या होगा? ग्रेफियन पुट्टक। क्या हो जाएगा? ग्रेफियन पुट्टक, यानी ऑप्शन डी के साथ जाएंगे बच्चे, ऑप्शन डी के साथ जाएंगे बच्चे। आज हम लोग 100 क्वेश्चन का सेशन लेकर के आए थे बच्चे, तो आज 100 क्वेश्चन ही रहने देते हैं। आज टेक्निकल इशू की वजह से थोड़ा लेट भी आए थे और लेट हुए, हम देखे कि कई लोग इंतजार कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे कि सर लाइव क्यों नहीं आ रहा है। टेक्निकल फॉल्ट के कारण आज चैनल दूसरे चैनल से लेना पड़ा, जो मिशन बिंदु करके चैनल है, सर का चैनल है, ऑफलाइन क्लास चलता है, उस ऑफलाइन चैनल से यानी ऑफलाइन क्लास वाला जो चैनल है उससे लेना पड़ा। आगे हमारा चैनल से नेक्स्ट डे आएगा, यानी बायोलॉजी डायग्राम ऑफिशियल से जो आएगा, आप लोग लाइव हो जाइएगा 7 बजे अगले क्लास में, यानी कल के क्लास में जुड़ेंगे। कल हम लोग और 100 क्वेश्चन का सीरीज लेकर के आएंगे और उसके बाद हम लोग चित्र का भी प्रैक्टिस करेंगे। चित्र बीच में हम लोग लेकर के आएंगे कि कौन कौन सा चित्र इस बार इम्पॉर्टेंट है, VVI चित्र है, यानी डायग्राम कौन कौन सा आने वाला है, वो गेसिंग चित्र लेकर के आएंगे, यानी डायग्राम को हम सिखाएंगे। और आप इस तरह से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।